मतलब थोड़ा सा अजीब सा सवाल पूछा है आपने। अब शास्त्रों में क्या लिखा है, सामुद्रिक शास्त्र में क्या लिखा है, इस पे अलग अलग लोगों के वक्तव्य हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, देखने में यही आया है, रिसर्च में सामने यही बात आई है कि कानों पर अगर बहुत ज़्यादा बाल हो, ऐसे आदमी सुखी नहीं माना गया है इनको। मतलब ऐसे लोग जिनके कानों पे बहुत ज़्यादा ही घनेदार बाल हो जाते हैं, ज्योतिष के हिसाब से उनको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। रीजन केवल एक है। एक आध बातों में अच्छाई है, लेकिन ज़्यादातर इसमें बुराई देखने को मिलती है। अच्छाई केवल एक है कि अगर कान के अंदर से बाल निकल रहे हैं या कान के ऊपर बाल निकल रहे हैं, तो आदमी नॉलेजेबल होता है। वो जहाँ पे रहता है उसको उसके बारे में, उस समाज के बारे में उसको अच्छी खासी नॉलेज होती है। लोगों से मेल मोहब्बत और प्रेम करने वाला होता है, मतलब लोगों से मेल जोल करके रखता है। यही एक दो अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन इसके जो नकारात्मक परिणाम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो ये, इस इन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जब भी आप कान पे ज़्यादा आप देखोगे कि बाल आने लग गए और ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं, ऐसे लोगों को निम्न श्रेणी में, नीचे तबके में रखा गया है। वो मतलब वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, या फिर फैमिली में तनाव रहता है, या फिर आप देखोगे जो ग्रोथ लेवल है वो रुक जाती है। कहने का मतलब है कान का बाल बहुत अच्छा नहीं माना गया है, हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। रीजन केवल एक है कि अगर मान लीजिए आप बहुत मेल मिलाप वाले हो, मोहल्ले वाले न, और जो है कॉलोनी वाले आपको बहुत पसंद करते हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। हाँ, हाय हेलो चलती है कि लोग आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की बड़ी डाउन रहती है। और आप देखोगे कि फैमिली में या परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई बार आप लोगों को पता चलेगा और कई बार नहीं पता चलेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो फैमिली मैटर ऐसे होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते, लेकिन जब आप अंदर घुस के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आंतरिक रूप से ये बंदा बहुत दुखी है, संघर्ष कर रहा है, सर्वाइवल मोड में है। मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और बहुत गहराई से जब आप बिल्कुल दिली रूप से दोस्ती कर लोगे, तब आपको वो बताएगा कि अपने आप को वो ठीक नहीं महसूस कर रहा है। मेरे देखने में यह आया, मैंने एक नहीं कई व्यक्तियों पे इस बात का रिसर्च किया था। रिसर्च क्या किया था, जान पहचान वाले थे तो फिर अपनी तो आदत है हाय हेलो करने की और घुल मिल जाने की, लेकिन मैं बहुत खुल के, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसको अच्छा नहीं मानते, हम लोग अच्छा नहीं मानते। और दूसरा पहलू ये भी है कि ये जो कान के बाल हैं ये ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एक बढ़ती हुई एज की बाद में ही आते हैं। लगभग मैंने देखा है 40-45 के बाद ही कान पे बाल उगना शुरू होते हैं। आप 50 मान सकते हो, 50 साल के बाद कान पे बाल आना शुरू होते हैं। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जिस बंदे के ऊपर आ रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल मिलती है, अंदर से एकदम बिल्कुल लिफाफा हो जाता है, वो खोखलू टाइप का हो जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, रेत की तरह धीरे धीरे सब फिसलता हुआ चला जाता है। तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो कान के बालों को एक प्रकार से अशुभ की श्रेणी में रखूँगा। और मेरा मानना यही है कि जब भी अगर आपको मान लीजिए कभी किसी के कान पे बाल है, तो जब भी आप सैलून वगैरह जाते हो, बाल वगैरह कटवाते हो, तो क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कान के बालों को वैसे भी जब आप बहुत गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये अच्छा नहीं माना गया है। आर्थिक स्थिति खराब रहती है, फैमिली में मतलब कलह रहती है, आपस में एक दूसरे से मेल मोहब्बत उतनी नहीं रहती। और ये तो छोटी मोटी बातें हैं। आप देखोगे कि जो सामाजिक स्तर है उसके मतलब उस पर वो खरा नहीं उतरता है। कई बार तो दिखाई देता है कि बंदे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और कई बार पता नहीं होता, लेकिन वो सर्वाइवल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो सामाजिक लक्षण है, जब आदमी बहुत ही प्रेमी हो जाए, जब समाज के सभी लोगों से वो मतलब मिलजुल के रहने लगे और मिलजुल के रहता हो, सबसे हाय हेलो करता हो, मतलब किसी से कोई गिला या शिकवा नहीं है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये आदमी ठीक नहीं है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि ईगो जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कान का बाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप समझ लीजिए कि इस आदमी की जो है
ईगो ख़त्म हो गई है, उसकी ईगो नहीं है, वो तुरंत सरेंडर कर देगा। समाज में उसकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं बची है, इज्जत नहीं बची है। और मेन बात कहें भाई तो अब बार बार एक ही बात को कहने से क्या फ़ायदा, सीधा सा आपको बोलता हूँ, एक ना एक समस्या लगी रहती है। या तो फिर देखा गया है आर्थिक समस्या से वो जूझ रहा होता है। कई बार मस्त भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस जो कुछ हो गया ठीक हो गया, बस इतना ही ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है आर्थिक स्थिति के लिए ये ठीक नहीं है। और दूसरा बात है कि छोटी छोटी खुशियों के लिए जो है बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। और कान का जो एक प्रकार से देखा जाए तो ज़्यादा बाल का होना ठीक नहीं है। बाल जो है कान पे ना ही हो तो अच्छा है, और अगर किसी तरह से है भी तो आपको उसको टाइम टू टाइम, जैसे सेविंग करते हो, जैसे आप सैलून में जाते हो, कटिंग करवाते हो, बाल वगैरह सेट करवाते हो, उसी समय कानों पे भी ट्रिमर वगैरह या मशीन वगैरह चलवाते रहना चाहिए। भले ही आपको जोशी या तरह तरह के बंदे इधर उधर की बातें करें, लेकिन देखिए आजकल के ज़माने में कोई सच्चाई बताता नहीं है। लोग तरह तरह की बातें बता देते हैं। अब तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग कुछ भी बता देते हैं। तो उनके बातों में मत आइए। सच्चाई यही है कि आप जब देखोगे, आप 100 बंदों पे नज़र मारिए, 100 आदमियों पे नज़र मारिए, आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे जो कमाते खाते हैं, अच्छे तरह से रह रहे हैं, उनका एकदम कान बिल्कुल क्लीन होता है। और अगर कान पे बहुत ज़्यादा बाल है तो फिर ये हमारे ज्योतिष के हिसाब से रिसर्च में यही आया है कि इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखिए। मैं बार बार ज्योतिष में कहता हूँ, मैं बार बार आप लोगों को मतलब कई बार मैंने सिखाया है कि अपने को साज सज्जा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन संवारते रहें। ये जब भी आप क्लीन रखोगे, बालों को तरीके से रखोगे, सहेज के रखोगे, कटिंग कराते रहोगे। बहुत बड़ी दाढ़ी भी अच्छी नहीं है, अगर दाढ़ी है तो फिर उसको ड्रेसिंग कराते रहो, और कान के बाल वाल क्लीन कराते रहो। अगर आप फेस को आप ध्यान करके रखोगे, फेस को अगर आप मेकअप करते रहोगे, डेली एक बार कम से कम कंघी कर लो, तेल लगा लो, ये सब वीनस की एक प्रकार से कार्यकत्व में आता है। तो शुक्रदेव सुखे प्लेनेट माने गए हैं और उनका रिजल्ट मिलता रहेगा। और जो कान पे जो बाल आता है, ये ज़्यादातर इससे देखा गया है कि केतु खराब हो जाता है, तो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। मेरा तो यही है। बाकी जो लोग कहते हैं भाई सुनते रहो, अब लोग तो तरह तरह की बातें कहते हैं, अब उनके सभी बातों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मुझसे एक शब्द में पूछोगे तो एक शब्द में नहीं, लेकिन मैं 2 लाइन में इसका आंसर करूंगा आपको। पहला तो ये है कि व्यक्ति मेल मिलाप करने वाला और नॉलेजेबल वाला होता है, मतलब उसको ज्ञान होता है किसी भी क्षेत्र से, समाज से या पॉलिटिक्स से या बिजनेस से या कुछ भी, एक क्षेत्र में उसको महारत हासिल होती है, मतलब नॉलेज होता है, लोगों से मिल मोहब्बत करके रखता है। ये एक आध चीज़ें उसके लिए अच्छी है। लेकिन आंतरिक रूप से वो प्रकार से खोखला हो जाता है, मतलब टूटा हुआ व्यक्ति होता है। अगर मैं सच कहूँ तो उसको पता होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, दुनिया में मुझसे बहुत ज़्यादा आगे वाले लोग बैठे हुए हैं। अपने आप को वो समाज के बराबर लाने के मतलब उसमें नहीं होता, उसको पता होता है कि मुझसे अच्छे हैं ये लोग। मतलब ईगो टूट जाता है अगर कान पे बाल आ जाए, तो आप समझ लीजिए या तो आर्थिक रूप से, या फैमिली में सपोर्ट नहीं करते लोग, फैमिली में कोई इज्जत नहीं होती, या फिर देखा गया है कि निम्न स्तर के जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उनको आपको दिखेगा कि कान पे बाल बहुत है और ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन आपको जो हाई फाई स्टेटस वाले मिलेंगे वो तो बिल्कुल एकदम क्लीन रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भैया ये इन तकिया निसी विचारों में मत पड़िए कि बाल नहीं काटना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। आप बाल कटवाते रहिए और क्लीन सेव रहिए। कान का बाल बहुत अच्छा नहीं माना गया है।